नेक्स्ट के सभी पाठकों को सादर जय गणेश एवं धनत्रयोदशी, दीपावली एवं भैया दूज के पावन पर्व की अनंत कोटिशः शुभकामनाएं। इस पावन त्योहार पर भगवान लक्ष्मी एवं गणपति आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर व्यक्ति यह कामना करता है कि उसके व्यापार स्थल में एवं घर में भगवान लक्ष्मी एवं गणपति की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन वह कृपा दृष्टि आखिर कैसे बने, उसके लिए हमारे को पता है कि लक्ष्मी एवं गणपति का विधि पूर्वक पूजन करने से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन वह पूजन कौन से शुभ मुहूर्त में करें, किस विधान से करें, प्रायः यह चीजें देखने को मिलती है कि दीपावली के समय विद्वान आचार्यों एवं पंडितों की व्यस्तता के कारण पंडितों की अनुपलब्धता सी बनी रहती है, जिस कारण प्राय यजमानों का प्रश्न आता है कि हम कौन से विधान से सेल्फ पूजन कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष तो श्री डूंगरवीर का विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं सुप्रसिद्ध पोर्टल नेक्स्ट लेकर के आया है ऐसा विधान जिससे आप स्वयं भगवान गणपति एवं लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष विधान से पूजन कर सके। आइए आज हम बात करते हैं ऐसे विधान की। विधान से पूर्व जैसे कि आपको ज्ञात है कि पूजन के लिए विशेष सामग्री की उपलब्धता अति आवश्यक होती है। आप पूजन से पूर्व कुछ विशेष सामग्री है जो अपने पास अवश्य तैयार करके रखें, जैसे एक चांदी या कांसे की थाली, और जैसे कौन चंदन, सिंदूर, अबीर, गुलाल, इत्र यानी सेंट, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, इन सबको मिला करके आप पंचामृत बना लेवे एवं इनके पृथक पृथक यानी दूध, दही, घी, शर्करा आदि के अलग अलग स्नान भी तैयार कर लेवे। उसके बाद में जैसे मोली, जनेऊ, पुष्प, पुष्पमाला, प्रसाद, ऋतुफल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सालिया सुपारी, कपूर, धूपबत्ती, दीपक छोटे एवं दो बड़े दीपक, जो एक घी का निर्माण, घी के पूरी अर्थात बाटी में घी डाल करके बड़े दीपक में उसकी तैयारी करने में, और एक तेल का दीपक है वो भी बड़ा तैयार करने में। उसके बाद में दिया सलाई अर्थात माचिस, और बाद में कांसे की थाली, स्टील की थाली, चौकी जिसे हम बाजूट भी कहते हैं, चम्मच, आसन, कलश, सालिया सुपारी, पीली सरसों, सर्वौषधि, नारियल, पंच पल्लव, यदि पंच पल्लव उपलब्ध हो तो वो, अन्यथा उसके स्थान पर आप पान के पत्ते भी उपलब्ध अपने पास तैयार रख सकते हैं। यह सामग्री आपको परम आवश्यक है पूजन के लिए। अब हम बात करते हैं पूजन आरंभ करने से पूर्व इन सामग्री को किस तरह से सुव्यवस्थित करें एवं किस तरह से पूजन की तैयारी रखें। सर्वप्रथम आप आपके पास चांदी या कांसे की जो भी थाली है उसके अंदर कुमकुम घोल करके उसका स्वास्थ्य यानी जिसे हम मारवाड़ी में साखिया कहते हैं वो बना ले, वैसे प्लस बना करके ऐसे बनाते हैं ना साखिया, स्वास्तिक का निर्माण कर ले। और उसके बाद में एक छालिया सुपारी ले जिसके ऊपर मोली बांध करके और नीचे गोल मोली का स्टैंड के रूप में बना करके उसके ऊपर साखी के ऊपर स्टैंड से गोल ऐसे बना हुआ रख करके मोली, उसके ऊपर छालिया का जो अपने गणपति बनाया है, गणेश जी बनाया है, उसकी स्थापना कर ले। उसके बाद में एक कलश ले लेवे, चाहे तांबे का, पीतल का, चांदी का या मिट्टी का, जो भी कलश है उसके अंदर जल, पीली सरसों, सालिया सुपारी, एक सिक्का आदि डाल लेवे, उसके ऊपर मोली बांध लेवे, उसके ऊपर साखे यानी कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण कर देवे, और उसके ऊपर पंच पल्लव या 5 पान के पत्ते लगा करके उसके ऊपर मोली बंधा हुआ जो नारियल है वो लगा करके ईशान कोण यानी आपके व्यापारिक कार्यालय, ऑफिस या घर का जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के मध्य का जो कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट का मिडिल जो पार्ट जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पर उसकी स्थापना कर लिया। उसके बाद में यजमान यानी जो पूजन करने वाले हैं, जैसे आप पूजन करने वाले को हमेशा यजमान कहते हैं, वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाए, पूर्व दिशा की तरफ अपना फेस करके बैठ जाए। यदि आप सहपत्नी बैठना चाहते हैं तो आपके राइट भाग में आपके ग्रह लक्ष्मी जी अर्थात आपकी वाइफ है वो बैठेंगी। और अब क्या करना है, संक्षिप्त विधान। आप वैसे तो श्री महालक्ष्मी पूजन का बहुत विस्तृत विधान है, लेकिन सरल विधान की जो नेक्स्ट पोर्टल है पेशकश करने जा रहा है, उसके अंतर्गत आप एक चौकी यानी बाजोट, पाटा या चौकी, जो सरलीकरण आप लैंग्वेज समझ सके वो लगाए।
और उस चौकी पर एक लाल वस्त्र लगाए और उसके बाद में उस पर भगवान गणेश, लक्ष्मी की और सरस्वती जी की जो तस्वीर है वो, या आपके पास जो गणेश और लक्ष्मी जी कुछ घरों में चांदी के या पीतल के बने हुए लगते हैं तो उनकी स्थापना कर देवें। और जो ईशान कोण जो है नॉर्थ ईस्ट, वहां पे मैंने आपको बताया कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद में जैसे स्नान है वो तैयार रखे, शुद्ध जल का स्नान, दूध, दही, घी, शहद और जो पंचामृत बना होता है उसका स्नान, और जो ये जो गंधोदक स्नान है, पात्र में जल डाल करके उसके अंदर कुमकुम या रक्त चंदन और थोड़ा सा इत्र मिला करके वो सुगंधित स्नान बोल दीजिए, गंधोदक स्नान है वो भी तैयार रखी। अब पंचामृत आप बनाए तो एक पात्र के अंदर दूध, दही, घी, शहद, चीनी इन सबको मिला लेंगे। थोड़ा सा केसर उपलब्ध हो तो वो भी डाल करके मिला सकते हैं और मिला करके पंचामृत तैयार करें। पंचामृत से भी स्नान कराए जा सकते हैं, दूध के समय पंचामृत का, दही के समय पंचामृत का, या अलग अलग स्नान हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। और पंचामृत तो बनाना ही बनाना। अब पान के पत्तों में लौंग, इलायची, सालिया, सुपारी इत्यादि डाल करके पान के पत्तों को बांध करके आप तैयार कर देंगे। और आपके पास जो थाली है उसके अंदर कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाब, सिंदूर, चावल, जनेऊ, दीपक, सभी चीजें डाल करके जो जो सामग्री वो आप तैयार रखें, इत्र इत्यादि। वैसे तो महालक्ष्मी पूजन का जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही विस्तृत विधान है, जिसके अंदर बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है और बहुत सारा वैदिक विधान है, वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। फिर भी सरल दृष्टिकोण से कि आम आदमी सरल भाषा में और सरल तरीके से कैसे पूजन कर सके, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम अब करने जा रहे हैं भगवान लक्ष्मी और गणपति का पूजन आरंभ। आइए अब हम आरंभ करने जा रहे हैं पूजन विधान। किस वैदिक विधान से पूजन करने से हमें भगवान गणेश और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि शीघ्र ही प्राप्त हो सके, उसी वैदिक विधान का क्रम ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट पोर्टल के सभी व्यूअर्स से आग्रह करूंगा कि वह सर्वप्रथम आपके पास जो कर्म पात्र किसे बोलते हैं, जिस कलश को आप थाली में रखते हैं, जिसे आप पूजन के लिए बार बार जल का प्रयोग करेंगे, उसे बोलते हैं कर्म पात्र। उसके ऊपर मोली बांध ले हुए, स्वास्तिक बना ले हुए, उसके अंदर एक पवित्र मतलब जल चढ़ाने का जो साधन है, पान के पत्ते को गोल करके उस पर मोली बांध करके भी पवित्री बना सकते हैं। लौंग की डाली हो तो उसके ऊपर भी मोली बांध करके पवित्री बना सकते हैं। अब उस पवित्री से अपने शरीर पर और अपनी समस्त जो पूजन सामग्री है उसके ऊपर वैदिक मंत्रों से पवित्रता की प्राप्ति के लिए जल का छींटा देंगे। और जल का छींटा देने का जो वैदिक मंत्र है वो कुछ इस प्रकार बताया गया है। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स मह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। जल से समस्त पूजन सामग्री एवं अपने शरीर पर जल का छींटा देकर के मन में ऐसी कामना करे कि आप पूर्ण रूप से आपका शरीर और सामग्री है वो शुद्ध और पवित्र हो चुकी है। अब आप अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गणेश और माँ गौरी का ध्यान करें। सरल मंत्र यदि आप साथ में बोल सकें तो ठीक है, अन्यथा आप श्रवण करें। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जैसे आप नेक्स्ट और श्री गणेश ज्योतिष कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में श्री महालक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं, हमारा यही प्रयास रहेगा कि सरल मंत्रों के द्वारा आपको पूजन करवाएं ताकि आप भी साथ में मंत्रों का उच्चारण कर पाए। तो भगवान गणेश और गौरी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। वृद्धि सिद्धि सुमलाभ सहिताय श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। आपके हाथ में जो पुष्प है वो भगवान गणेश और अंबिका के आगे समर्पित कर देवें और बोल दीजिए ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद में आपको पंचोपचार पूजन करवाने जा रहे हैं संक्षिप्त विधान के अंतर्गत, जिसे आम आदमी सरलीकरण में ये पूजन विधान कर सके। इसी क्रम में आप बोले ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपम अघ्रापयामि। इस प्रकार से राइट हैंड से भगवान गणेश और अंबिका को धूप दिखा देंगे
उसके बाद में बोले ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि, दीप दिखा देने। उसके बाद में जल से अपने हाथों को धोने में ऋषिकेशाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य। उसके बाद में पात्र के अंदर आपके पास जो भी प्रसाद है, जिसे हम संस्कृत में नैवेद्य बोलते हैं, लड्डू, जो भी प्रसाद है वो भगवान को भोग लगाएं। ओम नित्य सिद्धि सुगलाभिषेकाय श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान को बड़े भाव के साथ में प्रसाद चढ़ा देने और उसके बाद में एक पुष्प ले लेने, उस पुष्प के ऊपर कुमकुम और चावल लगा करके भगवान गणेश अंबिका का ध्यान करते हुए भगवान को अर्पण करें और बोल दीजिए ओम सिद्धि सुगलाभिषेकाय श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। यह आपका भगवान गणेश और अंबिका का विधि पूर्वक पूजन सुसंपन्न हुआ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और मंत्रों का उच्चारण करने से सभी विघ्न बाधाएं संकट दूर हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करने के बाद में जैसे कि हमने कलश की स्थापना की थी, उस शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कलश के अंदर चारों वेद, समस्त देवी देवता, सभी सागर इसके अंदर विद्यमान होते हैं। इसी कारण से हर शुभ कार्य में कलश का पूजन किया जाता है। तो अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने हाथ में पुष्प लेकर के फिर भगवान कलश देवता का ध्यान करें और ऐसी कामना करें कि कलश के अंदर हम सभी देवी देवताओं का पूजन और आवाहन करने जा रहे हैं। इसी कामना के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने जा रहे हैं। आप अपने हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के भगवान कलश के अंदर सभी देवताओं का ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समासिताः मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणास्मिताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथिर्वेदः सामवेदो यतर्वणः अंगश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारिकाः। इसी प्रकार भगवान कलश देवता के अंदर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए भगवान कलश के समक्ष जो आपने पुष्प इत्यादि लिए थे वो अर्पण कर देवे और उसके बाद में भगवान कलश देवताओं की पंचोपचार पूजन करिए और मन में ऐसी श्रद्धा भाव रखे कि कलश देवता में आप सभी देवी देवताओं का पूजन करने जा रहे हैं। तो भगवान को पूजन के विधान के अंतर्गत बोल दीजिए ओम वरुणादि आवाहितेभ्यो नमः धूपम आघ्रापयामि। यह बोल करके भगवान को धूप दिखाए और उसके बाद में कलश देवताओं को दीपक दिखाते हुए बोले ओम वरुणादि आवाहितेभ्यो नमः प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि। उसके बाद में अपने हाथ धो लेवे और धूप और दीपक दिखाने के बाद में हाथ धोने के बाद में हाथ धोते समय यह मंत्र बोले ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धोने का यह मंत्र है और उसके बाद में भगवान कलश देवता को नैवेद्य जो प्रसाद आपके पास उपलब्ध है वो भगवान को अर्पित करें और बोल दीजिए ओम वरुणादि आवाहितेभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान को नैवेद्य अर्थात वो प्रसाद चढ़ा देने और उसके बाद में उसके ऊपर कुमकुम एवं चावल लगा करके भगवान कलश देवता को अर्पित करें और बोले ओम वरुणादि आवाहितेभ्यो नमः गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को गंधाक्ष पुष्प अर्पण करें और भगवान कलश देवता के लिए बोले ओम अनेन कृतेन पूजनेन वरुणादि आवाहितेभ्यो प्रियंताम न। अब हम मुख्य जो भगवान गणेश और लक्ष्मी और माँ सरस्वती का चित्रपट देवता के रूप में अर्थात यदि चित्रपट किसे बोलते हैं आपके व्यापार स्थल पर या समय यदि आप प्रधान दीपावली के पावन वेला पर लक्ष्मी गणपति एवं सरस्वती का पूजन करने जा रहे हैं वहां पूजा का विधान हम आरंभ करने जा रहे हैं। चित्रपट का मतलब होता है तस्वीर और कुछ घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि वहां पर चांदी या पीतल के गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां बनी हुई होती है। यदि मूर्तियां बनी हुई है तो एक पात्र के अंदर मूर्तियों को स्थापित कर देने और यदि मूर्तियां नहीं है तो चित्रपट अर्थात तस्वीरों के आगे आप पूजन कर सकते हैं। आइए अब हम पूजन करने जा रहे हैं भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन। तो इसी क्रम में आप जो है अपने हाथ में पुष्प लेकर के
सरल मंत्रों के द्वारा आपको लक्ष्मी गणपति का पूजन है वो आरंभ करवाने जा रहे हैं। अपने हाथ में पुष्प लेकर के भगवान लक्ष्मी और गणपति का विशेष ध्यान करें। यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्र से, अन्यथा सरल भाषा में। वैसे मंत्र यह है, ओम वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे इं नत्वा कृत्यकृत्याचुत तं नमामि गजाननम्। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान लक्ष्मी और गणपति को आपके हाथ में जो पुष्प थे वो उनका ध्यान करते हुए भगवान लक्ष्मी और गणपति की प्रतिमा के आगे अर्पण कर देने और हाथ में पुष्प लेकर के एक बार पुनः इनका आह्वान करें। आह्वान एक संस्कृत शब्द है जिनका अर्थ होता है भगवान लक्ष्मी और गणपति को निमंत्रण देना, उनका बुलाना। हम वैदिक मंत्र बोल रहे हैं कि आपको वैदिक मंत्र आता है तो ठीक है, अन्यथा आपको बताएंगे लास्ट में संस्कृत में कैसे बोलना है। तो आप अपने हाथ में पुष्प लेकर के लक्ष्मी और गणपति का आह्वान करें। ओम गणानान्पा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्पा प्रियपतिगं हवामहे निधिनान्पा निधिपतिगं हवामहे वशो मम अमजानि गर्भधाम पमजासि गर्भधाम आम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णारजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदं आवह। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। अब आपको ये ऊपर वाला मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ये लाइन जरूर बोले, ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि बोल करके वो आपके हाथ में जो पुष्प है वो भगवान लक्ष्मी और गणपति के आगे अर्पण कर देने। और उसके बाद में एक पुष्प लेकर के मन में ऐसी कामना करें कि भगवान लक्ष्मी और गणपति आपके यहाँ आगमन उनका हो चुका, उनको आसन के रूप में एक एक पुष्प अर्पण करें। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद में देखिए पूजन क्रम में विधान में जो प्रतिष्ठा करने का विधान है, लक्ष्मी और गणपति के आगे थोड़े थोड़े चावल छोड़े और ऐसी प्रतिष्ठा की विधि। भगवान आ चुके, उनको बैठाने के लिए आसन दिया और उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ओम मनो ज्योतिर्जुघतां जस्य बृहस्पतिर्जयमिमन्तनोत्वरिष्ठं जजगुं सविमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। प्रतिष्ठा करणार्थम अक्षतान् समर्पयामि। ऐसी मुद्रा भगवान आप यहाँ पर विराजमान हो जाए। अब तो वैसे पूजन का विधान बहुत लंबा है, लेकिन नेक्स्ट के आगे पे संक्षिप्त विधान है वो आरंभ है। उसी अंतर्गत हम आपको संक्षिप्त विधान से पूजन करवाने जा रहे हैं। तो 4 बार लक्ष्मी और गणपति को जल चढ़ाएं और बोलिए ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। सर्वांगेषु जल स्नानं समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाने के बाद में संक्षिप्त विधान के अंतर्गत समय की अभाव के कारण अब आपको संक्षिप्त विधान, जो वैदिक मंत्र है वो आम आदमी के लिए सरलीकरण है। वेद का जिन्हें ज्ञान होता है वही वैदिक मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या बोलना है उसी बात को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त विधान के अंतर्गत हम आपको आगे का क्रम बताने जा रहे हैं। अब आप भगवान लक्ष्मी और गणपति को गौ दुग्ध धारे अर्थात गाय के अमृत रूपी जो दूध है उससे स्नान कराएं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। बड़े भाव के साथ में भगवान लक्ष्मी और गणपति को दूध से स्नान कराने के बाद में एक बार पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद में भगवान लक्ष्मी और गणपति को दही से स्नान कराएं। बोल दीजिए ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दधी स्नानं समर्पयामि। और उसके बाद में भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और बोल दीजिए ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दधी स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद में भगवान लक्ष्मी और गणपति को घृत अर्थात घी से स्नान कराएं। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। और उसके बाद में भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और बोलिए ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। और उसके बाद में मधु अर्थात जो शहद का स्नान है वो करें और बोलिए ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान कराने के बाद में पुनः भगवान लक्ष्मी और गणपति को शुद्ध जल से स्नान कराएं और बोल दीजिए ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः।
शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि। और उसके बाद में भगवान लक्ष्मी और गणपति को जो शर्करा स्नान है वो कराएं। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शर्करा स्नानाम समर्पयामि। उसके बाद में पुनः भगवान लक्ष्मी और गणपति को शुद्ध जल से स्नान कराते हुए बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि। और उसके बाद में भगवान लक्ष्मी और गणपति को पंचामृत से स्नान कराए। पंचाराम अमृताराम समार है, 5 अमृतात्मक तत्व तो उसमें मिले हुए हैं, दूध दही घी शहद चीनी मिला हुआ जो पंचामृत है वो भगवान को उस पंचामृत से स्नान कराते हुए बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः पंचामृत स्नानाम समर्पयामि। उसके बाद में सरल पूजन विधान के अंतर्गत भगवान लक्ष्मी और गणपति को पुनः शुद्धोदक जल से स्नान कराएं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि। उसके बाद में आपने जो गंधोदक स्नान किया था, एक पात्र के अंदर जल रक्त चंदन और केसर से मिला हुआ जो स्नान तैयार किया था, उससे भगवान लक्ष्मी और गणपति को स्नान कराते हुए बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः गंधोदक स्नानाम समर्पयामि। उसके बाद में पुनः भगवान लक्ष्मी और गणपति को शुद्धोदक स्नान कराए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि। अब देखिए यहाँ पे एक विधान आता है कि भगवान गणेश जी को अथर्व शीर्ष से और श्री महालक्ष्मी जी को श्री सूक्त से अभिषेक कराने का विधान आता है। अभिषेक यदि आपके पास यूट्यूब हो से आप बना करके श्री गणपति अथर्व शीर्षम से गणेश जी को और श्री सूक्त से लक्ष्मी जी को अभिषेक के रूप में जल से या दूध से स्नान करवा सकते हैं। जब तक मंत्रोच्चारण चले तब तक धारा जो दूध या जल जो भी द्रव्य है उसकी धारा चलती रहनी चाहिए। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में आचमन कराएं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि तथा पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। विशेष बात यहाँ पे ये ध्यान रखें, यदि आपने अभिषेक करवाया है तो पहले ये बोले कि अभिषेक स्नानम समर्पयामि और उसके बाद में जो शुद्ध जल का आपने जो स्नान कराया जो सभी को करना चाहिए। अभिषेक आपने किया या नहीं किया, शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में आचमन कराएं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि तथा पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। विशेष बात यहाँ पे ये ध्यान रखें, यदि आपने अभिषेक करवाया है तो पहले ये बोले कि अभिषेक स्नानम समर्पयामि और उसके बाद में जो शुद्ध जल का आपने जो स्नान कराया जो सभी को करना चाहिए। अभिषेक आपने किया या नहीं किया, शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि और आचमन के रूप में थोड़ा सा जो आपने चढ़ाया बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब आपने यदि अभिषेक किया है भगवान का तो पुनः उस तस्वीरों को या जो मूर्तियों को एक अच्छे नूतन वस्त्र से पूछने के बाद में भगवान को नए वस्त्र पहना देंगे। यदि वस्त्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर मोली का वस्त्र बना करके आप पहना सकते हैं और बोले लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को वस्त्र चढ़ाए और बोल दीजिए वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, आचमन करवा दें। और उसके बाद में आप यदि भगवान लक्ष्मी और गणपति की पोशाक लेकर के आए हैं, साड़ी या पोशाक जो धोती कुर्ते वगैरह, तो वो पहनाए। यदि पोशाक आपके पास उपलब्ध नहीं है उसके स्थान पर पुनः आप मोली का वस्त्र पहना सकते हैं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः उपवस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्र के रूप में मोली चढ़ा दें। और उसके बाद में संक्षिप्त विधान आपको बताने जा रहे हैं। एक पात्र के अंदर मधुपर्क अर्थात शहद डाल करके विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी और गणपति को चढ़ाते हुए बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क चढ़ाने के बाद में भगवान को फिर से आचमन के रूप में 3 बार थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद में आभूषण जो हमारी माताएं बहनें जो आभूषण लगाती है ना महाराज, वो क्या होते हैं नेल पॉलिश वगैरह लिपस्टिक क्या नाम है हमारे को तो पूरा पता ही नहीं। श्रृंगार सामग्री आप लेकर के आए हैं तो जिसे इंग्लिश में आजकल बोलते हैं मेकअप का सामान यदि आप लेकर के आए हैं तो आभूषण के रूप में वो चढ़ाए। यदि आपके पास आभूषण सामग्री उपलब्ध नहीं है, मेकअप का सामान उपलब्ध नहीं है, तो उसके अभाव में अबीर गुलाल भी चढ़ा सकते हैं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः आभूषणानि समर्पयामि। उसके बाद में जो रक्त चंदन है, रक्त यानी लाल चंदन को रक्त चंदन बोलते हैं, भगवान लक्ष्मी और गणपति का ध्यान करते हुए बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः रक्त चंदनम समर्पयामि, भगवान को चढ़ा दें। और उसके बाद में
भगवान को सिंदूर चढ़ाएं, लक्ष्मी और गणपति जी का ध्यान करते हुए बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को कुमकुम का तिलक करें और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः गंधम समर्पयामि। और उसके बाद में सुगंधित सेंट इत्र वगैरह जो आपके पास है तो उसको थोड़ा सा रुई यानी जो कॉटन है उसके ऊपर लगा देने और भगवान लक्ष्मी और गणपति के शरीर पे लगा देने और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः सुगंधित तैलम समर्पयामि। उसके बाद में तिलक करने के बाद में मस्तिष्क पे जैसे हम चावल लगाते हैं उसी विधान के अंतर्गत भगवान गणेश और लक्ष्मी को अक्षत यानी चावल लगाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः अक्षतान समर्पयामि। भगवान को अक्षत चढ़ाए। यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम नहीं बोलना अक्षतान बोलना, क्योंकि एक से अधिक अक्षत हो तो उसे बहुवचन में अक्षतान बोलते हैं। और खंडित यानी टूटा फूटा अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। साबुत जो अक्षत है, साबुत चावल है, वो भगवान को चढ़ाए। और उसके बाद में यदि आपके पास पुष्प की माला है तो भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को अलग अलग मालाएं चढ़ाए। यदि मालाएं उपलब्ध नहीं है तो भगवान को पुष्प चढ़ाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः पुष्पम समर्पयामि। यदि माला है तो बोले पुष्पमालिकाम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान लक्ष्मी और गणपति जी को धूप दिखाए। यदि आपका धूप प्रज्वलित है तो ठीक है, नहीं तो धूप को प्रज्वलित कर देवे और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः धूपम आघ्रापयामि। उसके बाद में भगवान को दीपक दिखाए। देखिए लक्ष्मी जी के लिए जैसे मैंने पहले ही निर्देशन दिया है कि घी और तेल के दो पृथक पृथक अर्थात अलग अलग दीपक होते हैं। तो भगवान गणेश जी को तो घृत अर्थात घी का दीपक दिखाए और लक्ष्मी जी को घी और जो तेल है दोनों का दीपक इस प्रकार दिखाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। उसके बाद में अपने हाथ धो ले ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य। उसके बाद में आप जो भी प्रसाद लेकर के आए हैं, भगवान आपके पास यदि लड्डू उपलब्ध है तो भगवान गणेश जी को लड्डू अवश्य चढ़ाए। और श्री महालक्ष्मी के लिए जो ये लौकिक प्रसाद है ना, महल मालिया इत्यादि जिसे हम बोलते हैं, शुष्क यानी सूखा प्रसाद, वो चढ़ाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को एक बार पुनः थोड़ा प्रसाद मनोहर के रूप में और चढ़ाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः उत्तरापोषणार्थे पुनर्नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद में पुनर्नैवेद्य चढ़ाने के बाद में अर्थात पुनः प्रसाद चढ़ाने के बाद में 3 बार ताली बजा देंगे। आपके पास में जो घंटी है, घंटी का वादन करते हुए अर्थात घंटी का बजा देंगे और 5 बार जल छोड़े और प्रथम बार बोले ओम प्राणाय स्वाहा, दूसरी बार बोले ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यांत 2 बार फिर जल चढ़ाए। आचमनीयम जलम समर्पयामि, पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। अब आपके पास में जो ऋतु फल है, सेव केला दाड़म मौसमी जो भी है, और महालक्ष्मी के लिए जो तरबूज आता है जिसे मारवाड़ी में हम मतीरा बोलते हैं वो, और बाजरे का सिक्का और बेर जिसे बोरिया बोलते हैं, और काचर भी चढ़ाते हैं मारवाड़ी में, लौकिक भाषा में आपको बता रहा हूँ। वो ऋतुफल लक्ष्मी जी के लिए विशेष रूप से यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो, अन्यथा आपके पास जो भी ऋतुफल है वो चढ़ाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। देखिए विशेष ध्यान रखें, एक से अधिक ऋतुफल है तो बोले ऋतुफलानि समर्पयामि, और एक ही ऋतुफल है तो बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः ऋतुफलम समर्पयामि बोल करके ऋतुफल चढ़ा देने। अब लक्ष्मी और गणपति जी को आपने जो पान तैयार किया था जिसके अंदर लौंग इलायची इत्यादि से निर्मित, वो चढ़ाए और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः मुखवासार्थे एला लवंग सहितम तांबूलम समर्पयामि। और पान चढ़ा देवे। पान चढ़ाने के बाद में आप यथाशक्ति भगवान लक्ष्मी और गणपति को दक्षिणा चढ़ाएं और बोले ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः प्रीतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्यम समर्पयामि। भगवान को दक्षिणा अर्पित कर देवे। उसके बाद में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का आरती यानी आरती का पत्र या पुस्तक आपके पास निश्चित ही उपलब्ध होगी। एक पात्र के अंदर कुमकुम का अष्टदल या साख्या स्वास्तिक बना देवे। अष्टदल बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो स्वास्तिक यानी साख्या बना देवे। उसके अंदर एक दीपक रखिए, दीपक के अंदर थोड़ा चावल और चावल के ऊपर कर्पूर रख देवे, और उस पात्र के अंदर जो थाली या पात्र उसके अंदर थोड़ा जो है पुष्प की पत्ती आच्छादित कर देवे। अब दीपक के अंदर थोड़ा चावल और चावल के ऊपर कर्पूर रख देवे, और उस पात्र के अंदर जो थाली या पात्र उसके अंदर थोड़ा जो है पुष्प की पत्ती आच्छादित कर देवे। अब आरती
प्रज्वलित करें और बोले ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। एक पुष्प के ऊपर कुमकुम और चावल लगा करके उस दीपक के पास में रख दें। गंधाक्ष पुष्पांजलि समर्पयामि। और उसके बाद में भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती आप अपने पुस्तक में देख करके कर सकते हैं। और आरती करने के बाद में भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और जितने भी देवी देवता हैं उनका ध्यान करते हुए भगवान को ऐसे आरती दिखा देंगे। आरती दिखाने के बाद में ये जो आरती का पात्र है उसकी चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा जल छोड़े और उसके बाद में वो आरती आप ले ले अपने शरीर पे मस्तिष्क पे ऐसे लगाने के बाद में ऋषि के ईशाय नमः मंत्र बोल के अपने हाथों को धो ले। और हाथ धोने के बाद में परिक्रमा, जिसे मारवाड़ी में फेरी बोलते हैं, बैठे बैठे या खड़ी खड़ी ऐसी परिक्रमा दी जाती है हृदय से हृदय तक। यहाँ विशेष ध्यान रखें, आप यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करने जा रहे हैं तो गणेश जी को ऐसे 3 बार परिक्रमा दी जाती है ना। और थोड़ा सा कुछ सेकंडों के लिए रुक करके 1 बार लक्ष्मी जी को परिक्रमा देने। गणेश जी को 3 और लक्ष्मी जी को, देवियां जितनी भी होती है, स्त्रीलिंग माताएं होती है, उनको एक परिक्रमा दी जाती है। और वो जो लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः परिक्रमा देने के बाद में अपने हाथ में पुष्प ले लेने। पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि देवे। वैसे तो पुष्पांजलि के बहुत ही वैदिक क्लिष्ट मंत्र है, अर्थात कठिन मंत्र है, लेकिन ऐसे सरल भाषा में आपके सामने बोलने जा रहा हूँ जैसे आप भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को वैदिक मंत्रों के द्वारा पुष्पांजलि चढ़ा सके। हाथ में पुष्प लेकर के इसे अंजलि बांध करके बोले ओम जुजिया जंकादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गणपत्यादि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। और अभी जो हमने मंत्र बोला था वो आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ये मंत्र अवश्य बोले। यदि नहीं आता है तो आप नेक्स्ट पोर्टल पे आप जाकर ये पुस्तक विधान में देख सकते हैं। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। एक बार पुनः रिपीट करने जा रहा हूँ। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को बड़े भाव के साथ में पुष्पों के साथ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये प्रभु आप इस पुष्प के रूप में हमारा पूजन स्वीकार करें। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी को नमस्कार करें सरल मंत्रों के द्वारा। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद में आपने विधि पूर्वक लक्ष्मी और गणपति का पूजन किया है। यहाँ पे विशेष चीज बताना चाहूंगा। एक पात्र के अंदर थोड़ा जल, कुमकुम, अक्षत, पुष्प यथाशक्ति खुद दक्षिणा लेकर के, जैसे हम सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं वैसे ये प्रधान पूजा, मुख्य पूजा है। पात्र के अंदर भगवान लक्ष्मी और गणपति का ध्यान करते हुए ऐसे विशेष अर्घ्य प्रदान करने और बोले लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। और बोले ओम अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु बोल करके जल चढ़ा देवे। और वो जल अपने दोनों नेत्रों के ऊपर स्पर्श कर लेवे। ये आपका भगवान लक्ष्मी और गणपति का जो पूजन है वो विधि पूर्वक संपन्न हुआ। अब वैसे रक्षा विधान आता है। रक्षा विधान वैदिक मंत्रों से किया जाता है। वो बहुत लंबा विधान है, इसलिए भगवान गणेश लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए हमारे घर परिवार की रक्षा करे और सर्वत्र देश और देश की जनता की रक्षा करे। ऐसे करते हुए भगवान को नमस्कार करें और यहाँ का विधि पूर्वक पूजन सुसंपन्न हुआ।